नमस्कार दोस्तों, तो नर्सिंग एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अब तक का ये बहुत ही महा जुगाड़ का एक वीडियो में लेके आया हूँ आपके सामने। क्या आप भी सॉल्व पेपर पढ़ते हो? सॉल्व पेपर में सेंसर देखते हो? क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना पढ़ने वालों की, तो अगर फाइनल में कुछ रामबाण है तो फिर वाह, आप सॉल्व पेपर को ही मानते हो। हर टीचर मना करता है कि आपको सॉल्व पेपर नहीं पढ़ना है। हर कोई टॉपर, हर कोई यूट्यूबर आपको मना करेगा कि आप सॉल्व पेपर मत पढ़ो। लेकिन आज मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप सॉल्व पेपर पढ़ लो, और सॉल्व पेपर पढ़ के भी आप पास हो सकते हो बहुत ही अच्छे नंबर से। वैसे मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ आपको कि आपको सॉल्व पेपर ही पढ़ना चाहिए, बट देखिए, जब आगे 4-5 दिन बचे हैं, अब आप किताबें उठाओगे, इतनी बड़ी मूर्खता थोड़ी करने वाले हो। तो आज का वीडियो आपके सामने है कि अगर आप सॉल्व पेपर से पढ़कर भी टॉप नंबर लाना चाहते हो तो कौन सा तरीका अपनाएं, ऐसा क्या करें कि सॉल्व पेपर का कंटेंट पढ़ के भी ऐसा न लगे कि आपने सॉल्व पेपर से सब उठाया है, और ऐसा न लगे कि भाई आपने सॉल्व पेपर से ये बनाया है, एग्जामिनर का दिमाग ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये सब आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इसके अंदर आपके ऐसे कुछ ऑसम टिप्स होने वाले हैं जिससे आपको लगेगा कि हाँ, सॉल्व पेपर से भी हम बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। और मैं आपको एक लाइव प्रूफ के साथ कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है जिसका सॉल्व पेपर से आंसर्स दिखाऊंगा, और फिर आपको कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला अपना इसका जो मेन कंसेप्ट है दोस्तों, आखिर सॉल्व पेपर में मिस्टेक क्या होती है, क्या ऐसी गलती है, क्या ऐसा ड्रॉबैक है सॉल्व पेपर का जो हमें पीछे धकेलता है, जो हमें ये बताता है कि भाई लोग मना करते हैं कि आपको सॉल्व पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, आपके नंबर कम आ सकते हैं, आप फेल हो सकते हो, उसका आंसर सफिशिएंट नहीं है। तो देखिए, पीछे के 3-4 रीज़न होते हैं। या तो वो ये बोलेगा कि जो सॉल्व पेपर के अंदर कंटेंट है वो कंटेंट बहुत शॉर्ट है, इतने शॉर्ट कंटेंट में आपको पासिंग मार्क्स मिलना मुश्किल है। या फिर वो ये बोलेगा कि इसके अंदर सब कुछ ऐसे कंसाइज करके बड़े ही स्टफिंग तरीके से लिख रखा है, और ऐसे तरीके से आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। यानी कि वहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत कंसाइज लिख रखा है, और जब ऐसी कंसाइज चीज़ें एग्जामिनर पढ़ना पसंद नहीं करता है तो वो फिर आपके बैक लगाता है। और या फिर सॉल्व पेपर के अंदर कुछ अच्छे प्रेजेंटेशन नहीं है, प्रेजेंटेशन के साथ नहीं लिखा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ पे सॉल्व पेपर से सुधारेंगे। अब देखिए, इस वीडियो को ध्यान से देखना आप, और मैं लाइव आपको एक एग्जांपल देकर के बताऊंगा कि आपको कैसे अपना कंटेंट प्रिपेयर करना है सॉल्व पेपर से। आपको मज़ा भी आएगा, चीज़ें इजी भी लगेगी, और आप आराम से एक स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। तो देखिए, सामने लिख रखा है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, डिस्क्रिप्शन, स्पेशल नोट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन एडवांटेज, डिसएडवांटेज, गोल, डोमेन्स, फील्ड, ऑब्जेक्टिव्स, ड्रॉबैक, स्टेप्स, देन लिख रखा है प्रोसेस, और यहाँ पे फाइनल में 2 वर्ड लिख रखे हैं, सिलेक्शन ऑफ पंच वर्ड, देन सिलेक्शन एंड क्रिएटिंग सिंपल लाइंस। ये क्या कंसेप्ट है अपन समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी जितनी ज़्यादा हेडिंग्स होगी एग्जाम में, उतने ज़्यादा आपके नंबर है। यानी कि अगर आपके पास हेडिंग बहुत सारी है, यानी कि हेडिंग बहुत सारी है, प्लस आपने अच्छे से कहीं कहीं चीज़ें प्रेजेंट कर रखी है, तो फिर और आपके जो वर्डिंग है वो अच्छी है, तो फिर आप अच्छे नंबर लाओगे, चाहे कंटेंट कहीं का हो। भाई, सॉल्व पेपर वाले ने भी तो कहीं से उठाया है। तो देखिए, अपना मेन कंसेप्ट ये रहने वाला है कि आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग क्रिएट करनी है। सॉल्व पेपर के अंदर जो भी कंटेंट दे रखा है उसके टुकड़े करो, और उसकी अलग अलग हेडिंग्स बना के लिखो। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, अगर आपको एक डेफिनेशन में भी कुछ टुकड़े दिख रहे हैं तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करो, उसकी अलग अलग हेडिंग्स बनाओ, और उसे अलग अलग तरीके से लिखो। भले आपकी लाइन्स कम हो चल जाएगी, बट आपकी हेडिंग्स ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो मैक्सिमम सॉल्व पेपर में जो भी आपको पंच वर्ड्स दिखते हैं दोस्तों, आप ट्राई करो कि उन्हें बॉक्स में लिखो, आप उन्हें फ्लो चार्ट्स बना करके एरो में लिखो। ठीक है, आप उन्हें अलग से हाईलाइट करो। अगर कहीं टाइप्स दे रखे तो अलग से हाईलाइट करो, कॉन्फिडेंटली हाईलाइट करो, जितना आपको आता है वही हाईलाइट कर दो। भले किसी के 4 टाइप है, आपको 2 आते हैं तो 2 भी लिख लो, पर 2 को भी सही से ढंग से दिखा के आओ। ठीक है, तीसरा क्या कंसेप्ट है कि आपको कुछ सिंपल अंग्रेजी की लाइंस यूज़ करनी है जिससे आपकी लाइंस बढ़े। जैसे कि कहीं पे भी कोई सॉल्व पेपर में ज़्यादातर क्या क्रिटिकल लाइंस दे रखी होती है, मतलब कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लाइंस दे रखी होती है, तो आप उनको सिंपल वर्डों में लिखने का ट्राई करो, क्योंकि इससे आपकी लैंग्वेज अलग लगेगी। बस पहली लाइन के अंदर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पहली लाइन में कोई मिस्टेक्स मत करना। पहली लाइन भले आप रट के चले जाओ, बट दूसरी लाइन, तीसरी लाइन आपके मन की होगी, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक होगी तो भी चलेगी। ठीक है, और क्या करना है आपको, कुछ पंच वर्ड्स उठाने हैं। ज़्यादातर पंच वर्ड्स को आप गोले के अंदर कैद करके लिखो। ये क्या करेगा, एक तो जगह घेरने का काम करेगा, आपके प्रेजेंटेशन को बेटर बनाएगा, और आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स का यूज़ करोगे, ये देखिए, ये कॉमन हेडिंग्स है जो आप किसी भी कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। इन कॉमन हेडिंग्स का आप यूज़ करोगे ना तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अब मैं आपको एक कम्युनिकेशन का क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, और उसमें आप देखना कि कैसे मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ उसमें, और कैसे अपना कंटेंट लगा रहा हूँ।
ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताया था कि किस टाइप से आपको फ्लो चार्टिंग करनी है, ठीक है। अब उस फ्लो चार्टिंग और कंटेंट उठाने के कंसेप्ट को भी अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अपन सीखते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन सॉल्व पेपर दे रखा है यहाँ पे 2007 का कोई क्वेश्चन है जिसमें कम्युनिकेशन दे रखा है, जिसमें लेवल, एलिमेंट्स, मेथड सब कुछ पूछा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सॉल्व पेपर में अच्छी खासी इसने दे रखी है डेफिनेशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहली हेडिंग बनाई इसकी इंट्रो की, ठीक है। सॉरी, मैंने पहली हेडिंग बनाई इंट्रो की। अब इंट्रो में मैंने क्या कर दिया देखो कि जैसे कि यहाँ पे ये डेफिनेशन लिख रखी है, कम्युनिकेशन मीन्स द इंटरचेंज ऑफ और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और इन्फॉर्मेशन कन्वेज टू ए पर्सन और पर्सन इन सच ए वे दैट मीनिंग रिसीव्ड इज इक्वलेंट टू द दोज इंटीरियर एंड फलाना फलाना ढिमका, और कम्युनिकेशन इज द बेसिस एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया पहली लाइन, और इसी में से कुछ चीज़ें चुराई, मैंने लिख दिया कि बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज कम्युनिकेशन, ठीक है, ये लाइन लिख दी। और आगे लिख दिया कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बिकॉज ह्यूमन बींग्स कैन कम्युनिकेट और इंटरेक्ट ईच अदर बाई सम मेथड्स। तो ये मैंने लिख दिया, इंट्रो में 2 लाइन्स लिख दी दोस्तों। यहीं से देखो मैंने डेफिनेशन से ही कुछ लाइन उठाई और इंट्रो में लिख दी। अब मैं वापस से डेफिनेशन की हेडिंग डालूंगा। डेफिनेशन की हेडिंग में मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी। अब डेफिनेशन की हेडिंग लिखने के बाद भी मैंने क्या किया, एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें लिखा कम्युनिकेशन, और फिर मैंने एक फ्लो चार्ट लिखा और इसमें लिखा इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ये जो आपके यहाँ पे सॉल्व पेपर में लिख रखा है, इसको एक गोले में पैक किया, ठीक है। और फिर क्या लिखा कि जो मीनिंग है वो रिसीव्ड इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ मैसेज, ये लिख दिया। और यहाँ लिख दिया कम्युनिकेशन अकर। ये एक छोटा सा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया इसी डेफिनेशन को तोड़ के, ये भी मैंने वहाँ लिख दिया। यानी कि आपने अभी क्या कर दिया, खाली डेफिनेशन से अपना आधा पेज भर गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब गए अपन लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में। अब लेवल यहाँ ऐसे लिख रखे हैं, मैं यहाँ ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ये एरो ऐसे बना के, ठीक है। यहाँ लिख दूंगा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर यहाँ इंट्रापर्सनल और पर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल, फिर तीसरा एक और पब्लिक लेवल। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इंट्रापर्सनल में क्या है, इंटरपर्सनल में क्या है, पब्लिक लेवल में क्या है, एक तो मैं ये अलग से भी लिख सकता हूँ, और वहीं पे ही मैं क्या करूँगा दोस्तों, अलग से एक काम और करूँगा। जैसे कि जहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बनाया लेवल के बाद यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने लिखे, फिर इन 3 टाइप्स के नीचे एक एरो बना के इसके, ठीक है, यहाँ पे भी एक एरो बनाया, यहाँ पे भी एक एरो बनाया। जो मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लाइन लगी, जैसे विद इन द इंडिविजुअल बेस्ट लाइन लगी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है। इंटरपर्सनल में इंटरेक्शन अकर बिटवीन 2 पीपल, तो यहाँ लिख दिया बिटवीन 2 पीपल और स्मॉल ग्रुप। तीसरा पब्लिक लेवल, तो इंटरेक्शन विथ लार्ज ग्रुप, ये लिख दिया। फिर अलग से ये और लिख के हटाऊंगा। ये यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट में इसकी समरी बनाई, और इसके भी नंबर मिलेंगे मुझे, इसके भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अब आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब एलिमेंट्स लिख रखे हैं, जहाँ पे भी आपको ये 5-7 चीज़ें दिखे ना, सेंडर, ठीक है, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, तो आप इनको अलग अलग गोले में बना दो, फिर ये कर दो, फिर इन सब के नाम लिखो, एक और फ्लो चार्ट बन गया। और फिर से यहाँ पे मैंने सेंडर और एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया, और इन सबको डिस्क्राइब कर दिया, जितना मुझे आता था लिख दिया। फिर मेथड्स पे आया, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन लिखा, और फिर 2 पार्ट किए, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल के बारे में जो मुझे पता था, एक बॉक्स बनाया, एक नॉन वर्बल का बॉक्स बनाया, ठीक है। उन दोनों के बारे में मैंने लिख दिया, वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में। अब यहाँ पे भी मैंने 2-3 चीज़ें लिख दी ऐसे पॉइंट बना के, यहाँ पे भी 2-3 पॉइंट लिख दिए। फिर वापस मैंने इसको और डिस्क्राइब कर दिया थोड़ा बहुत अलग लैंग्वेज में। अब यहाँ पे जैसे ये 3 इसने अलग से चीज़ें दे रखी है, फॉर्म्स दे रखे हैं, तो इनको भी ऐसे लिख दिया। देखिए आप, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने क्या किया कि सॉल्व पेपर के कंसाइज कंटेंट को भी बहुत अच्छे वे में लिख दिया, और सचमुच एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आपने सॉल्व पेपर का यूज़ भी किया है, क्योंकि आप क्या करते हो कि सॉल्व पेपर पढ़ के लो कॉन्फिडेंस फील करते हो। लो कॉन्फिडेंस की वजह से क्या आप कंटेंट ढंग से नहीं लिख पाते, और वो दिक्कत रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको अब हिंदी इंग्लिश की रहे, तो देखो अंग्रेजी भले आप ऐसे चीज़ों में मिस्टेक करोगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस जहाँ फ्लो चार्ट्स बना रहे हो एटलीस्ट उसकी इंग्लिश आप ढंग से प्रिपेयर करो। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बट काम हो जाएगा। अब एक चीज़ और बात आती है कि फ्लो चार्ट्स कहाँ से बनाएं, ठीक है। तो देखिए वापस से मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया कि जाइए आप अपने गूगल पे जाइए, अभी मैं आपको ले जाता हूँ, और वहीं से आप फ्लो चार्ट उठाइए। वहीं से कैसे, तो चलिए अपन गूगल पे चलते हैं।
हाँ भाई, तो आ गया मैं गूगल पे और यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लो चार्ट इन कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी मैं इसको सर्च कर लूँगा। सर्च किया मैंने, देखा क्या आया, जो भी यहाँ पे आया, ऑल पे नहीं जाऊँगा, मैं इमेजेस पे जाऊँगा। इमेजेस पे गया और दोस्तों देखो कितने भी मुझे अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट्स लगे, इन 2-3 फ्लो चार्ट्स को मैं उठाऊँगा और अपनी कॉपी में लगा दूँगा। ठीक है, और मतलब जहाँ पे भी मुझे अगर इस चीज़ को मुझे सॉल्ट पेपर में लिखना पड़ रहा है तो वो मैं वहाँ पे भी बना सकता हूँ। ठीक है, और चाहूँ तो अपने माइंड में भी बना सकता हूँ। और दिस टाइप के फ्लो चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट्स आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस टाइप से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, इवन अगर आप सॉल्ट पेपर पढ़ते हो फिर भी, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, वो भी आपके एक्स्ट्रा के लिए हैं। बाकी तो आप फ्लो चार्ट्स मतलब कि अपने खुद से भी बना सकते हो। और इस टाइप से ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि सॉल्ट पेपर से आपको कैसे कंटेंट बनाना है। फिलहाल वैसे आपको सॉल्ट पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए। बट देखिए, अब अगर लास्ट के अब 4-5 दिन बचे एग्जाम के और आपने कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ा है तो फिर एक ही चीज़ बचती है कि आपको इस ऐसे सोर्स का यूज़ करो जिसमें कंसाइज वे में आपको चीज़ें मिल जाए, तो फिर आप सॉल्ट पेपर ही उठाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो अपना रहेगा कि अपने नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये नर्सिंग केयर प्लान या नर्सिंग मैनेजमेंट या फिर रोल ऑफ नर्स, इन चारों में क्या फ़र्क होता है, ये कैसे लिखना है।